हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो फॉरेक्स में स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एक फाउंडेशन बेस बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से इंडिया से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी डाउट्स आपके क्लियर करना चाहूंगा जो कि कमेंट्स में भी आते हैं कि फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है, इलीगल है, बैन है, किस तरीके से आप फॉरेक्स इंडिया में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सभी के आंसर दूंगा। क्या फॉरेक्स इंडिया में लीगल है या इलीगल है, क्या फॉरेक्स बैन है इंडिया में, और अगर लीगल है तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और रूल क्या है फॉरेक्स का इंडिया के लिए कि क्या हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अल्टीमेटली सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इंडिया में लिमिट क्यों लगाई हुई है, क्यों नहीं कर सकते हैं इंडिया से ट्रेड फॉरेक्स, ऐसा क्या है जो फॉरेक्स इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और क्या इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर लिमिटेशन लगी हुई है, बाकी कंट्री में सब जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और जैसे मैंने कहा, ये पहला वीडियो होगा जो एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। आगे आने वाले वीडियो फॉरेक्स बिगिनर के लिए रहेंगे ताकि आप स्टेप बाय स्टेप यहां पर फाउंडेशन बना सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इज फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया और इलीगल इन इंडिया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा फॉरेक्स इज लीगल इन इंडिया। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो काफी मैटर करती है। केवल जो इंडिया की अथॉरिटीज हैं, आरबीआई और सेबी, इन्होंने जो गाइडलाइंस दी है उनके अनुसार आप आईएनआर पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं लीगली, जैसे कि यूरो आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, यूएसडी आईएनआर हो गया। तो वो सभी करेंसीज लीगल हैं जहां पर आपकी आईएनआर बेस्ड करेंसी रहेगी। इसके अलावा रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जो अमेंडमेंट्स हुई थी, वहां पर फिर 3 करेंसीज को और ऐड किया था, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन करेंसीज में लीगली ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फॉरेक्स का रूल क्या है इंडिया में, तो हम इन करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो जब ये पेयर्स अलाउड हैं तो इतना फर्ज क्यों है कि इंडिया में लीगल है या इलीगल नहीं है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि रूल क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो ये जो पेयर्स हैं ये अलाउड किए हुए हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं पर लिमिटेड एक्सचेंज के थ्रू। जो एक्सचेंज सेबी से अप्रूव्ड है, इंडिया में रजिस्टर है, उन्हीं के थ्रू आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं इन पेयर्स में। कहने का मतलब, अगर ब्रोकर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है और वो आपको फॉरेक्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो लीगल नहीं है। पर अगर ब्रोकर इंडिया में रजिस्टर्ड है और ये करेंसी पेयर्स हैं जो कि लिमिटेड पेयर्स हैं, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एमसीएक्स, इनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। और भी ब्रोकर, अपस्टॉक, जीरोधा, यहां पर सभी में आप ट्रेड कर सकते हैं। पर पॉइंट अब यहां पर ये आता है, आप स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो यूरो यूएसडी आप स्पॉट रेट पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब इन ब्रोकर्स जो इंडिया में रजिस्टर हैं, वहां पर आपको क्या अवेलेबल है, पहली चीज तो वो 24 आवर्स नहीं है, तो 24 आवर्स आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फॉरेक्स में इतनी न्यूज आती है, मेजर जो करेंसीज हैं 24 आवर्स की मार्केट है। यूएस सेशन, लंदन सेशन में वोलेटिल रहती है, पर तब तक इंडिया की मार्केट आपकी क्लोज हो जाती है। दूसरा, आप स्पॉट रेट पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जो ब्रोकर हैं इंडिया से जो रजिस्टर्ड हैं, ये केवल आपको फ्यूचर्स में ट्रेड कराएंगे, तो वहां पर आपको वॉल्यूम भी नहीं मिलेगी और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज आ जाती है आईएनआर। अब आईएनआर पेयर जो आता है वो एक्सोटिक पेयर है। वहां पर अगर आप ट्रेड करने जाएंगे, स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो नहीं होता। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, सबसे बड़ी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑजी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये बड़े बड़े पेयर्स। अब आईएनआर में रेयरली ट्रेड करते हैं, पर आईएनआर में आप इंडिया में ट्रेड करने जाएंगे जहां पर बेस करेंसी आईएनआर रहेगी, वो आपके रिटेल ट्रेडर्स के लिए फायदा नहीं रहेगा। तो अलाउड तो है पर ये लिमिटेशन है, और इनके साथ अगर ट्रेड करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर फायदा नहीं है कि आप इसमें ट्रेड कर सकें। अब इसका क्या सोल्यूशन है, फिर ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब जो भी फॉरेन ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वहां पर आपके पास सभी ऑप्शन अवेलेबल है। अब फेमा एक्ट जो हमें बैन करता है कि आप यहां पर इंडिया से पैसा बाहर नहीं भेज सकते, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो उन्होंने सीधा सिंपल सॉल्यूशन यही निकाला है कि ब्रोकर्स बाहर रजिस्टर्ड हैं, सर्विस आपको इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है, आपका पैसा इंडिया में रहता है, डिपॉजिट विड्रॉल इंडिया में देते हैं, जिसके ऊपर मैंने काफी वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं। तो अगर आप नॉर्मली ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स पेयर में सभी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली ग्रे एरिया है, पर आपके खिलाफ कोई फिर एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिर आप फेमा एक्ट को वायलेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप पैसा ना ही बाहर भेज रहे हैं, ना ही आप किसी ब्रोकर को भेज रहे हैं। तो उस हिसाब से आप यहां पर सेफ हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। और आरबीआई या सेबी केवल उन्हीं ब्रोकर्स को बैन कर सकती है जो इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं, या फिर वो कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन इनको बैन कर सकती है। पर
उस केस में वो कितनी एप्लीकेशन या वेबसाइट को बैन करेंगी, फिर ब्रोकर्स और लेकर आते रहेंगे। तो बैन तो हो नहीं सकता है, बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर इंडिया में रजिस्टर्ड होता तो इंडिया से फिर हम बैन कर सकते थे, पर वो नहीं होगा। तो सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म, अगर आप फ्यूचर की बात करें, क्या फॉरेक्स चलता रहेगा? फॉरेक्स चलता रहेगा, वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है। हाँ, कुछ चीजें अपडेट आती रहेंगी, वो उससे आपको कोप अप करना है। फॉरेक्स ब्रोकर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल आपका इंडिया में है तो आपको कोई इश्यू नहीं है, ना ही बैंक में आपका कहीं पर नाम आता है, ना ही किसी ब्रोकर का नाम आता है। तो मैं कहूं आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर अगर आपको लीगली करनी है, फिर वो इंडियन ब्रोकर है, वहां पर आप कर सकते हैं। पर वहां पर लिमिटेशन है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स फायदे में नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेक्स में एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर काफी ब्रोकर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी स्कैम भी होते हैं। गाइज, मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं ब्रोकर्स के बारे में। डिफरेंट ब्रोकर को मैं टेस्ट करता रहता हूँ, किसी में कुछ अच्छा रहता है, किसी में कुछ अच्छा रहता है। मेन चीज आपकी आती है आपकी सिक्योरिटी, कि आपका पैसा कहीं और पर ना जाए। दूसरी बात, आपको अच्छी ट्रेडिंग कंडीशन मिले, लिक्विडिटी अच्छी मिले, और आप लॉन्ग टर्म के लिए ब्रोकर को चुनते हैं। मैंने काफी ब्रोकर को टेस्ट किया हुआ। मेनली अगर आप देखा होगा, आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैं 2 ब्रोकर हैं जिनको मैं मेनली सजेस्ट करता हूं। आपको अकाउंट बाकी ब्रोकर्स में भी खोलना है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको मेरी सपोर्ट चाहिए होगी तो इन 2 ब्रोकर में मैं भी सपोर्ट करता हूं। अगर आपको कोई इश्यू आते हैं, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये ब्रोकर के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। आप पूछ रहे हैं कौन से ब्रोकर हैं? जैसे कि आप जानते हैं, काफी वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, नंबर 1 एक्सनेस, दूसरा है टिकमिल। इन दोनों ब्रोकर में मैं आपको सपोर्ट करता हूं। दोनों ब्रोकर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगर आपको अकाउंट खोलना है, मेरी सपोर्ट चाहिए, या फिर डिपॉजिट विड्रॉल में आपको कुछ इश्यू आते हैं, तो ये 2 ब्रोकर मैं रेकमेंड करता हूं। और इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि विच ब्रोकर आई मेनली यूज इन इंडिया। इसके अलावा और भी ब्रोकर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो बेकार हैं। अगर आपको उनको यूज करना है तो ऑप्शन के लिए उनके भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। उनमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप चेक कर सकते हैं उन वीडियोज में जाकर। अब क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई फॉरेक्स इज लिमिटेड इन इंडिया, कि फॉरेक्स में लिमिट ही क्यों लगाई हुई है इंडिया में? बाकी सभी कंट्रीज में ट्रेडिंग हो रही है, सब जगह वो ट्रेड करते हैं, केवल इंडिया में ऐसा क्या इशू है? इतना बड़ा हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का इशू है, एक अच्छा जनरेशन, एक सेक्टर हमें ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनाता है, लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो इतना बड़ा सेक्टर है, 6 ट्रिलियन की मार्केट है। अगर वर्ल्ड की सभी स्टॉक एक्सचेंज को मिला दिया जाए, फिर भी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, और फिर भी इंडिया में इसको लिमिट क्यों किया हुआ है? देखिए, फॉरेक्स एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। यहां पर अगर आप अच्छे से सीखते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं और लंबे टाइम के लिए कैरियर इसमें देखते हैं, तभी इसमें आते हैं। नहीं तो क्या होता है, 90 to 95% पीपल इसमें लूज करते हैं। और इंडिया ने इसको क्यों बैन किया हुआ है, क्यों लिमिट किया हुआ है? क्योंकि अगर आप 95%, 100 में से 95 पीपल यहां पर आते हैं और वो पैसा लूज करते हैं, वो क्या करेंगे? उनको INR सेल करना पड़ेगा, USD बाय करनी पड़ेगी, मतलब कि USD में उन्हें पे करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं इंडिया में। अभी ये इंडिया में फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया गया था, अगर वहां पर आप चेक करें तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है, जहां पर हमारा डेफिसिट है, मतलब कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, आपको USD में ज्यादा पे करना पड़ता है, वो 10 लाख करोड़ का है। और इंडिया की कोशिश यही रहती है कि उसको कम किया जाए। और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर क्या होता है, 95% अगर लूज करते हैं तो वो USD में और हेल्प करेगा। और अगर वो उसको ओपनली लीगल कर देंगे तो और लोग इसमें आएंगे, और विदाउट ट्रेनिंग, क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ पर प्रॉपर नहीं है और काफी स्कैम भी चलते हैं, जिसके चक्कर में काफी लोग पैसा यहाँ पर गवाते हैं। पर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, इसको गैम्बलिंग ना किया जाए, लॉन्ग टर्म कैरियर अच्छी एजुकेशन से इसको किया जाए, तो एक लॉन्ग टर्म कैरियर आप देख सकते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने इसमें लिमिटेशन लगाई हुई है, ताकि लोग इसमें पैसा ना लूज करें और फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे इंडिया के कम ना हो, और वो डेफिसिट कम करना चाहते हैं रादर देन की बढ़ाना चाहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये भी है, क्या इंडिया में ये बैन है? बाकी सभी कंट्रीज में तो ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैन की बात करें, रेस्ट्रिक्शन की बात करें, ओवरऑल मोर देन 20 कंट्रीज में फॉरेक्स इलीगल है, या फिर रेस्ट्रिक्शन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में आप रेस्ट्रिक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज नहीं चाहेंगी। और मोस्टली ये कंट्रीज कौन सी होंगी? ये डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज होंगे कि वो फॉरेक्स को ओपनली प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। उनमें से अगर मैं फ्यू के नाम देखूं, जो आप यहां पर देख सकते हैं, बेलारूस, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, टर्की, इंडिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, तो ये मेजर कंट्रीज हैं। इसके अलावा टोटल मोर देन 20 कंट्रीज हैं जिन्होंने यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो अगर सभी चीजों का कंक्लूजन निकाला जाए, क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? अगर आपको लीगली करनी है तो गाइस, इंडियन ब्रोकर अवेलेबल है। आप वहां पर INR पेयर में फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक्सोटिक पेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना कैरियर देख रहे हैं फॉरेक्स में, तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा, पर अगर आपको लीगली करना है तो वो ऑप्शन आपके लिए है।
पर आप चाहते हैं कि फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग करें और कोई भी रूल ब्रेक ना करें और सभी पेयर जो अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होते हैं आप उनमें ट्रेड करें और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कैरियर देखते हैं, एजुकेशन के साथ इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन मैंने बताए हुए हैं जो 2 ब्रोकर मैं आपको सजेस्ट करता हूं उनको भी यूज कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला ये पहला वीडियो है गाइस एक बेस बनाने के लिए आपकी, अगर आप चाहते हैं इसमें अपना लंबा कैरियर बनाना चाहते हैं तो और वीडियो जो आने वाले होंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप एंड में फॉरेक्स को समझ सकते हैं और क्या इसमें अच्छी चीजें अगर आप इसको सीख के करते हैं कि ये स्टॉक से बेटर है, कॉस्ट कितनी कम है, क्या एडवांटेज हैं जो आपके लिए यहां पर बेटर रहते हैं। तो होपफुली गाइज आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी और जो कमेंट्स और डाउट्स आ रहे थे उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की है। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं फॉरेक्स को अच्छे से सीखना और कैरियर लंबे टाइम के लिए बनाना तो यहाँ पर आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है forex.salary आप इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है forex.salary.india@gmail.com आप इस पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय।